बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं वो आपके सामने हैं। मुझे आज 3 चीज़ों के ऊपर बात करनी है। पहली बुनियादी चीज़, पाकिस्तान के अंदर आइन की और रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती को ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा मामला जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माशी सूरत हाल है उसके ऊपर बात करनी है। और तीसरा, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है उसको ख़त्म करने के लिए उसके लीडर, जो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है, उनको इंतखाबी अमल से डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो साजिशें की जा रही हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इस वक्त जो सूरत हाल है आपके इल्म में ये भी है कि हमारी सारी क़यादत को जो है वो जेलों में डाल दिया गया, आवाज़ बंद कर दी गई, कम्युनिकेशन मोड जो आम मीडिया के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है उसको बंद कर दिया गया। इसका आगाज़ कहाँ से होता है? जब अप्रैल 2022 के अंदर रजीम चेंज साजिश जो है उसको कामयाब किया जाता है। उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो मुल्क की मैशियत है वो कोई नया झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को उन्होंने ये बात कही थी और आज ये बात साबित भी हो रही है कि इमरान खान ने कोरोना का 2.5 साल कोरोना का भी मुकाबला किया, टड्डी दिल का हमला भी हुआ, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला भी हुआ, भारत के साथ भी सरहदों के ऊपर कशीदगी हुई जब उन्होंने सियालकोट बालाकोट के अंदर हमला किया, हमारे दरख्त शहीद किए। उसके बदले में इमरान खान के हुक्म के ऊपर हमारी एयरफोर्स ने उनके 2 जहाज़ वहाँ पर गिराए। लेकिन इसके बावजूद आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की मैशियत इमरान खान साहब ने बेहतरीन अंदाज से जो है वो चलाई थी। लेकिन ये पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने क्या किया, और जहां पर इमरान खान साहब से इन्होंने हुकूमत अदम एतमाद करके साजिश के ज़रिए इन्होंने छीनी, उस वक्त पाकिस्तान की मैशियत कहाँ पे खड़ी थी। और आज ठीक 1 साल बाद यानी कि मई 2023 में हमारे मुल्क की मैशियत की क्या हालत है। पाकिस्तान की जो जीडीपी है, नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक जो मौजूदा जीडीपी की फिगर आई है वो फिगर है हमारे सामने 0.29%। यानी कि ये भी फिगर्स जो हैं वो फज किए गए हैं। लाइफ स्टॉक को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। एक तरफ कहते हैं सैलाब आए हैं, उस दौरान लाइफ स्टॉक में कैसे इजाफा हो गया। ये ग्रोथ भी बेसिकली नेगेटिव है, लेकिन सागदार फिगर फजिंग के मास्टर हैं और बहुत सारे जो आज़ादाना तजियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ग्रोथ नेगेटिव है। लेकिन 0.29% के ऊपर पाकिस्तान की शरह नमूद को ये लेकर आ गए हैं। जब इमरान खान इस मुल्क के वजीर आज़म थे तो मुसलसल 2 साल पाकिस्तान ने 5.5% से ज़्यादा ग्रोथ की, और आखिरी साल जो हमारा था 2022 का, मुल्क के अंदर शरह नमू 6.10% आई है, जिसको इनकी नेशनल अकाउंट्स कमेटी की इस साल की मीटिंग ने भी इंडोर्स कर लिया है, उसे तस्लीम कर लिया है। अब मैं आपके सामने हालात रखना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में मैशियत का इन्होंने हशर नशर क्या किया है, और ये इसकी वजूहात मैं आपको बाद में बयान करता हूं। ये हुआ क्यों है, आपके सामने मैं कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। जो बड़ी सनतें हैं जो मुल्क को टैक्स भी देती हैं, रोज़गार के मौके भी पैदा करती हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इमरान खान के दौरे हुकूमत में 2022 में उनकी जो ग्रोथ थी वो तकरीबन 12% थी। आज मुल्क के अंदर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 8% माइनस है, यानी नेगेटिव ग्रोथ में चली गई है, यानी कि उसमें कमी आ गई है और वो नेगेटिव हो गई है। इसी तरह जो हमारी सनती ग्रोथ इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिसमें तकरीबन 7% से इजाफा हो रहा था वो 3% से नीचे चली गई है। इसी तरह जो हमारी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री इमरान खान के दौर में चल रही थी, घर बन रहे थे, नए कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, बैंक कर्जे दे रहे थे आम लोगों को घर बनाने के हवाले से, उसकी ग्रोथ थी 2% इमरान खान के दौरे हुकूमत में। आज वो नेगेटिव चले गई है, यानी ग्रोथ मनफी है। तकरीबन 5.5% कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मनफी ग्रोथ है। कॉटन, जिससे हमारा काश्तकार जो है वो पैसे कमाता है, कॉटन से हम वैल्यू ऐड करके रुई बनाकर धागा
बनाकर आगे वैल्यू ऐड करके हमारी टेक्सटाइल की सनत उससे चलती है। जो बेड शीट्स हम बनाते हैं, जो कपड़े बना के बाहर दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमारी इस कॉटन से बनते हैं। कॉटन की हमारे दौरे हुकूमत में 9.5% ग्रोथ थी, यानी इजाफा हुआ था। 9.5% कॉटन की जो पैदावार थी उसमें इजाफा हुआ था। आज कॉटन की पैदावार में मनफी यानी -23% के ऊपर कॉटन की पैदावार आ गई है। और इसके अलावा जो हमारी बरामदात थी, जो यहाँ से हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, जिसके बदले में हमें डॉलर्स मिलते हैं, वो पहले 10 माह के अंदर, इमरान खान के दौरे हुकूमत के पहले 10 माह के अंदर 26.5 अरब डॉलर थी। आज इनके शहबाज शरीफ के पहले 10 माह के अंदर, यानी कि जुलाई से अप्रैल तक का जो डेटा मेरे पास है, वो एक्सपोर्ट्स 23 अरब डॉलर पे हैं। यानी कि इमरान खान की जो आखिरी साल की एक्सपोर्ट्स थी उससे तकरीबन 3-3.5 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स इस साल अभी कम है पहले 10 माह में, और अभी मजीद अगले 2 महीनों में मजीद नीचे गिरने वाली हैं। और ये डॉलर्स की कमी इसी वजह से इस मुल्क के अंदर हो रही, जो आपको बार बार IMF के पास भाग दौड़ के जाना पड़ता है। जो रेमिटेंसेज हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी तरसीलात ज़र भेजते हैं, उसके अंदर इमरान खान के पहले 10 माह के अंदर 2000 यानी कि 21-22 का जो साल था, जो रेमिटेंसेज थी वो तकरीबन 26.1 अरब डॉलर थी, जो कि आज तकरीबन 22.74 अरब डॉलर यानी 3 अरब डॉलर की। इसके अंदर भी तरसीलात ज़र जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं, उन्होंने भी 3 अरब डॉलर कम भेजे हैं शहबाज शरीफ की दौरे हुकूमत के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी इस कारकर्दगी की वजह क्या है कि आज महंगाई के 70 साल रिकॉर्ड टूट गए। 50 रुपये किलो वाला आटा आज 200 रुपये किलो में दस्तयाब नहीं है। गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद सकता। इमरान खान के 3 साल दौरे हुकूमत में 55 लाख नौकरियां पैदा हुई थी नई। शहबाज शरीफ के पिछले 1 साल के अंदर 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं भाई। लोगों के पास अपने घर का, मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं। इमरान खान तो सेहत कार्ड भी चला रहा था, इमरान खान तो पनागाही भी चला रहा था, लंगर खाने भी चला रहा था। गरीब के सर के ऊपर इमरान खान ने शफकत का हाथ रखा हुआ था, क्योंकि इमरान खान के दिल में गरीब आदमी का एहसास था। उसको लंदन में महलात नहीं बनाने थे। लेकिन इनकी तरजीहात क्या हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। इन्होंने पिछले 1 साल में क्या किया? इन्होंने नैब तरामीम का बिल पास किया अपने केसेस माफ करवाने के लिए। शहबाज शरीफ का 16 अरब रुपए का FIA का रमजान शुगर मिल का जाली केस, जिसमें डॉक्टर रिजवान फौत हो गए, मकसूद चपड़ासी जो इनका मुलाजिम था वो फौत हो गया, दोनों को हार्ट अटैक एक ही तरीके से हुआ, वो केस खत्म हो गया। यानी करप्शन खत्म हो गई शहबाज शरीफ की, जो ओपन एंड शट केस था। 7.5 अरब डॉलर का 7.5 अरब का जो इनका TT का केस था नैब का, वो खत्म हो गया। आशियाने का केस खत्म हो गया। बाइज्जत बरी हो गए। जिन्होंने इस मुल्क को लूट मार की वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। उनके साथ जो बाकी लोग जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए हुए थे, चाहे वो जरदारी हो चाहे बाकी हो, उन सबके केसेस माफ होना शुरू हो गए। ये पिछले 1 साल के अंदर इनकी तरजीहात नहीं। दूसरी जानिब इन्होंने बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की। इन्होंने इमरान खान के ऊपर 150 से ज़ायद मुकदमात बनाए। इनकी कोशिश इमरान खान को नाअहल करें, इमरान खान को सियासी निज़ाम से बाहर करें, डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान के घर के ऊपर 26 घंटे हमला करवाया गया। इमरान खान के घर के दरवाजे तोड़े गए। इमरान खान के जो साथी हैं उनके ऊपर जुल्म किया, तशद्दुद किया, गिरफ्तारियां की गई। और इस मुल्क के अंदर जो हमारा निज़ाम इंसाफ है उसको भी, उसके ऊपर भी इन्होंने हमला किया। अदलिया पे भी इन्होंने हमला किया। आप ये देखते हैं कि रेड जोन में हमें तो हमारे लिए दफ़ा 144 होती है, हम इस्लामाबाद जाके एहतजाज नहीं कर सकते, लेकिन ये रेड जोन में भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला भी कह सकते हैं, जजेस को धमकियां भी लगा सकते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगा सकते हैं, चाहे वो फजलुर रहमान हो चाहे वो मरियम सफदर हो। ये सब कुछ जो हो रहा है ये इस फाशिस्ट रजीम की आशीर्वाद के ऊपर हो रहा है। लेकिन इनको मुल्क की फिक्र नहीं। आज IMF की डील इनकी ख़त्म हो रही है। मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खुदा न खास्ता आन पहुंचा है। डॉलर जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में 178 रुपये पे था, वो डॉलर आज 300 रुपये को क्रॉस कर चुका है। ये सागडार को लेकर आए थे कि सागडार डॉलर को नीचे लेकर आएगा, लेकिन सागडार तो डॉलर को ऊपर ले गया। इसी तरीके से पेट्रोल 150 रुपये लीटर इमरान खान के दौरे हुकूमत में
145 था, आज वो 270 रुपये या उसके इर्द गिर्द जो है वो दस्तयाब है। अवाम का तो भड़कस निकाल दिया, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, हर चीज़ बढ़ गई, लेकिन बदले में तरजीहात अपने केसेस बंद कराना, इमरान खान के खिलाफ जाली मुकदमात बनाना, इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करना, लोगों से उनके गर्दन के ऊपर बंदूक रख के खौफजदा करके, हरासा करके, जेलों में डालकर लोगों की ख़वातीन को, फैमिलियों को, उनको धमकियां लगाकर, डराकर, धमकाकर इस वक्त जो है वो उन्हें कहा जा रहा है कि आप पार्टी को छोड़ें, आप इमरान खान को छोड़ें। हमने कहा 9 मई के वाक़यात की हम मज़म्मत करते हैं, इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। जो जिस मुल्क के जो शहदा हैं उन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उस चीज़ का एहसास है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसकी आड़ में आप इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, आप इमरान खान की पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, क्योंकि आप इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। जितने सर्वे आए उन तमाम सर्वों में नज़र आ रहा है कि इमरान खान वाज़े मेजॉरिटी से, अगर आज इलेक्शन हो तो इमरान खान जीतते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, सूबे में इलेक्शन करवाने हैं, आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। केयर टेकर सेटअप आपने हैंड पिक्ड ला के यहाँ पे लगा दिया, जिनकी मुद्दत पूरी हो गई है वो गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कोई एक काम इलेक्शन करवाने के लिए नहीं किया, लेकिन उसने बाकी सारे वो काम किए जिससे वो इमरान खान और उनकी पार्टी को तकलीफ पहुंचा सके। क्या आप 8 मार्च को भूल चुके हैं जब माल रोड के ऊपर, कैनाल रोड पर गाड़ियों के डंडों से डंडे मार मार के पुलिस वालों ने खवातीन की गाड़ियां तोड़ी, जो खवातीन को आज बालों से घसीटा जा रहा है, जो आज उनको जेलों में नाजायज जो है वो डाला जा रहा है। सब तमीज़ ख़त्म हो गई, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म शुरू कर दी गई। इस मुल्क में ना आइन नज़र आ रहा है, ना कानून नज़र आ रहा है। इस मुल्क के अंदर ये नज़र आ रहा है अंधेर नगरी है, चौपट राज है, और इस मुल्क के अंदर जो जिसका दिल कर रहा है ताकतवर का वो काम कर रहा है, और निज़ाम इंसाफ बेबस नज़र आ रहा है। निज़ाम इंसाफ को ये कहना पड़ जाता है कि आपने अगर जेल से बाहर निकलना है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके मुकदमात भी ख़त्म हो जाते हैं, आपको बाहर जाने की इजाज़त भी मिल जाती है। इसका मतलब फिर आपके ऊपर केसेस तो कोई नहीं, आपने जुर्म तो कोई नहीं किया। आपका जुर्म ये है कि आप इमरान खान के साथ हैं, और इमरान खान का जुर्म ये है कि वो पाकिस्तान की बात करता है, उसके साथ पूरे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। इमरान खान का जुर्म ये है कि वो हकीकी आज़ादी की बात करता है, वो 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात करता है। इमरान खान का जुर्म ये है कि वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ हो, ताकतवर के लिए भी कानून वही हो, कमज़ोर के लिए भी वही हो। इमरान खान का जुर्म यह है कि इसने पहली बार पाकिस्तान के अंदर करप्शन को एक इशू बनाया और ये बताया कि ये करप्शन किस तरह माशरे को तबाह करती है, माशरे की अखलाकियात को तबाह करती है। वो इमरान खान जिस पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लेकर आया, जिसने 3 शौकत खानम हॉस्पिटल बनाए, जिसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई, वो इमरान खान जो पाकिस्तान की पहचान है दुनिया में, वो इमरान खान जो पाकिस्तान के अंदर डट के दुनिया के अंदर इस्लाम का मुकदमा लड़ा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ जिसने आवाज़ बुलंद की, जिसने UN के अंदर करारदाद पास करवाई जिसके तहत इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक आलमी दिन मुकर्रर किया गया, वो इमरान खान जिसने नामूसे रसालत का मुकदमा दुनिया में बेहतरीन अंदाज से लड़ा, वो इमरान खान जो कश्मीरियों का सफीर है, जो कश्मीरियों का वकील है। आज आप चाहते हैं कि उस इमरान खान की शक्ल आपको पसंद नहीं है। वो इमरान खान ने इस कौम को आज़ादी का ख्वाब दिखा दिया। उस इमरान खान ने इस कौम को ये बता दिया कि आपकी एक ताकत है, खौफ के बुत तोड़ दो और अपने हकूक़ के लिए खड़े हो, जो आप आज चाहते हैं कि क्रश कर दें खौफ फैलाकर, और ताकि कल को कोई खड़ा ना हो सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े मोदमाना अंदाज से, ये आप ना मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, न पाकिस्तान की जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। अगर आपको मुल्क का मुफाद अजीज़ है तो इस मुल्क के अंदर फिल फॉर इंतखाबात होने दें, ताकि मुल्क में अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो, माशी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो। ऐसे ना पार्टियाँ ख़त्म होती हैं, ना ऐसे नज़रिया ख़त्म होता है। और ये तो जो समझते हैं कि PTI MQM है, MQM नहीं है, ये मासेस की पार्टी है। इसकी अपील, इसकी रीच, इसका नज़रिया मासेस के अंदर मौजूद है। आप लोगों के अंदर एक जिस किस्म के इकदाम करके लोगों के अंदर गमो गुस्से को बढ़ा रहे हैं, जो नफरत के बीज बो रहे हैं, ये कल को तनावर दरख्त बन जाएंगे। आज भी मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मैंने आपके सामने मुल्क की माशी सूरत हाल रख दी है कि जो इमरान खान, जो पाकिस्तान इमरान खान ने छोड़ा था
आप तो उसको बरकरार रखने के बजाय उससे भी नीचे ले गए हैं। बरामदात नीचे, बेरोजगारी आपने बढ़ा दी, आपने बड़ी सनतें बंद कर दी, फैक्ट्रियां बंद हो गई, पावर लूमें बंद हो गई, महंगाई लोगों से काबू में नहीं आ रही भाई। लोग अपना 2 वक्त की रोटी नहीं दे खा सकते, और आज आप कहते हैं 10,000 सियासी वर्कर्स को जेलों में रखो, जबरदस्ती उनको अदालतों में पेश ना करो, इनके केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलाओ, लोगों को फेयर ट्रायल का हक ना मिले, बगैर तहकीकात के मिलिट्री कोर्ट्स में उनके केसेस चला दें। तहकीकात होने दें, तहकीकात के बाद आज़ादाना तहकीकात हो, उसमें अगर कोई मुलजिम पाया जाता है, उसका जुर्म साबित होता है, उसको सजा दें। हम इसके हक में, हम जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ के कतन हक में नहीं है। लेकिन जो इस वक्त 9 मई की आड़ के अंदर जिस किस्म का मैं समझता हूँ खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इसका सिलसिला रुकना चाहिए। जो सियासी कैदी हैं उनके साथ नारवा सलूक बंद होना चाहिए, उनको फेयर ट्रायल का मौका दें, उनकी जिनको नाजायज़ रखा हुआ है उनकी रिहाई मुमकिन बनाएं, खवातीन के ऊपर जुल्म करना जो है वो बंद करें, बच्चों के ऊपर जुल्म करना बंद करें। आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं आप ये काम करके। और फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क जो है उसको हम सबको जो है वो तरजीह देनी चाहिए, और पाकिस्तान को अगर हमने मजबूत करना है, पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, तो फिर फैसले पाकिस्तान की आवाम को करने दें। हक़ हुक्मरानी पाकिस्तान की आवाम को मुंतकिल करें, वो फैसले करें इस मुल्क का हुक्मरान कौन हो, और बाकी सब अपना अपना आईनी किरदार अदा करें। उसमें ही सबकी इज्जत भी है, उसी में सबकी मैं समझता हूँ कि जीत भी है। अब इस जंग के अंदर जो आप जंग लड़ रहे हैं, इस जंग के अंदर कोई फातेह नहीं होगा, बल्कि इससे नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होगा। मैं आखिर में अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो बात है, इस बात के ऊपर इसको सुना जाएगा और मुल्क के हालात को भी मद्देनजर रखा जाएगा, और ठंडे दिल से, फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, ठंडे दिल से मुल्क के जो मफाद है उसको सामने रखते हुए मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जो है वो पेशरफ्त हो। और मैं अपनी अदलिया से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम आपकी तरफ देख रही है इंसाफ के लिए, और जब जुल्म बढ़ जाता है, जब आइन के ऊपर, कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, तो लोग इंसाफ के लिए अदलिया की तरफ देखते हैं। तो आप उनकी वाहिद उम्मीद है इस वक्त। अगर वो उम्मीद भी ख़त्म करेंगे तो फिर हालात कहाँ जाएंगे ये ना मुझे पता है, ना ये आपको पता है। बहुत शुक्रिया।